हेलो फ्रेंड्स। तो आ जाइए, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर। आपको दिख ही रहा होगा, कोडिंग एंड डी कोडिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, रीजनिंग का एक पार्ट है ना। रीजनिंग का एक टॉपिक है। अब कोडिंग डी कोडिंग में आपको अगर पता हो तो हमने अभी तक क्या देखा था उसके बारे में समझा था, क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लिया और हमने टाइप 1 भी अच्छे समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके क्वेश्चंस लगा लिए, है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम हमारे टाइप 2 डायरेक्ट लेटर कोडिंग उसकी बात करते हैं ना। अब टाइप 2 डायरेक्ट लेटर कोडिंग है क्या चीज, है ना। तो जैसे कि देखिए, हमने टाइप 1 में क्या पढ़ा था, दो केस हो रहे थे, एक कोडिंग हो रहा था और डी कोडिंग। वैसे इसमें दो केस अलग से नहीं बताएं, लेकिन क्वेश्चन में ऑटोमेटिक कभी कोडिंग आ जाए कभी डी कोडिंग, तो वैसा रहेगा ना। और कोई कंफर्म नहीं कि हो सकता है सारे कोडिंग के आ रहे सारे डी कोडिंग के आ रहे, मिक्स में कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। लेकिन अब आपको टाइप 1 पढ़ के ये तो समझ में आ गया होगा, कोडिंग करना हो तो कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करें, डी कोडिंग करना हो तो कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करें, है ना। तो वो टेंशन तो छोड़ दीजिए, अब समझिए सिर्फ क्वेश्चन को कोडिंग डी कोडिंग कुछ भी हो आपको खाली सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, है ना। ये टेबल आपको गिवन है, गिवन मतलब होगी नहीं, अब एबीसीडी तो आपको याद ही होगी क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये टेबल की यूज कीजिए, सॉल्व करते जाइए, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। अब जैसे नाम ही डिनोट कर रहा है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट समझ ले, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट, है ना। लेटर कोडिंग ही करेंगे, इसमें लेटर की ही कोडिंग करेंगे, लेकिन डायरेक्टली में पिछले वाले में जैसे टाइप 1 में हम समझ था पूरा एक लेटर गिवन है, उसका एक कोड करके दिया है ना, वो गिवन है। और हमको एक सेकंड वर्ड गिवन है और उस वर्ड को हमको डिकोड करना था या फिर हमको कोड बनाना था ना, वो चीज करनी थी। लेकिन इसमें एक एक अल्फाबेट के कोड गिवन होंगे डायरेक्टली, है ना। उसमें हमको पूरा चेक करना पड़ता था पूरा वर्ड, उसका कोड कैसे बना। इस वाले टॉपिक में हम क्या करें, एक एक अल्फाबेट, ए इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू एफ, जी इज इक्वल टू एस, मतलब डायरेक्टली गिवन है, तो आपको सॉल्व करने में और आसानी होगी। और जैसा कि टॉपिक का नाम डायरेक्ट लेटर कोडिंग, तो वैसा ही एग्जांपल। तो आ जाइए, डायरेक्ट लेटर कोडिंग हमारा टाइप 2 कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट है टाइप 2 है, उसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके, है ना फ्रेंड्स। तो आइए हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं और उन्हें समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे कुछ एग्जांपल्स हमारे टाइप 2 डायरेक्ट लेटर कोडिंग के रिलेटेड, है ना। तो हमें टाइप 2 के कुछ एग्जांपल आपको दिख ही रहे होंगे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे और उन्हें हम समझेंगे कि कैसे इसका नाम डायरेक्ट लेटर कोडिंग पड़ा है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, पर जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको और इजीली क्लियर होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब जैसे कि देखो, मैंने बताया था कि हमने टाइप 1 में क्या देखा था कि पूरा एक वर्ड गिवन है, पूरे वर्ड का एक पर्टिकुलर कोड है ना। तो उस केस में हमको टेबल की बहुत इंपॉर्टेंस थी, टेबल की जरूरत पड़ी थी। लेकिन इस केस में हमें टेबल की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने ये टेबल लिखा, क्यों। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जैसे कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता है क्वांटिटी रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं और अल्फाबेट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो तब भी आपको साइड में रफ वर्क के लिए ये लिख देना है। चाहे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए बिना टेबल की हेल्प से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं लिखोगे, है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए, है ना। तो आज ये हम इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं और समझते हैं टाइप 2 डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या कहना चाहता है, क्या चीज है। तो एग्जांपल 1 देखिए, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में, किसी भी एक कोड में O इज रिटन एज दी, इसका मतलब क्या है, जहां कहीं भी आपको किसी वर्ड में O दिख गया तो उसका कोड बनने वाला है E। अब अगर ये देखिए, अगर ये वाला जहां कहीं भी P दिख गया तो उसका बनेगा N, जहां कहीं भी M दिख गया तो उसका बनने वाला I। तो आप समझे हमने क्या लिखा। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो फर्स्ट चीज आ रही है वो किसी वर्ड में गिवन होगी और उसके एरो के सामने ही उसका कोड गिवन है, अपोजिट नहीं चलना है, हाँ। चलो आइए हम सॉल्व करते हैं और देखिए फाइनली क्या बोल रहा है, फाइंड द कोड फॉर कंपनीज। एक वर्ड कंपनीज है, उसका हमको कोड फाइंड आउट करना है। तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, समझ लीजिए COMPANIES, कंपनीज एक वर्ड है, मैंने लिख दिया, है ना। मैं आपको पहले एरो करके बता देता हूँ। अब एरो करने का मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए, वैसे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए ना। आपको मैंने मान लो बिना एरो करके आंसर लिख दिया, पर क्या पता जल्दीबाजी में कोई आगे पीछे हो गया तो आपको ए का वो या पी का वो एक्सचेंज ना हो जाए, आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। तो आ जाइए देखते हैं कि हमारा जो कंपनीज एक वर्ड है इसका कोड क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, आ जाइए देख लीजिए, जहां कहीं भी सी यहाँ पर फंसा है और इसमें सी का क्या कोड बनने वाला है, ये देखिए सी का बनने वाला है एस, तो सी का लिख दीजिए एस। बहुत सिंपल है। ओ कहां गया, ओ कहां गया, ओ कहां गया, ओ ही है, ओ का बनेगा ई,
है ना, बहुत सिंपल है, बस ऐसा लग रहा है हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, जो गिवन है उसी को लिखते चल रहे हैं। आ जाइए एम, एम कहाँ है, एम है ये आई, है ना, एम का बन रहा है आई, पी, पी का बन रहा है, देखो यहाँ का पी एन, यहाँ का पी एन, देखो, लेकिन अब ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए, जो एरो के बाद आने वाला है, पी का एरो के बाद आएगा एन, यानी पी का कोड होगा एन। वैसे खैर यहाँ भी एन है, पर एरो देखिए, एरो उस डायरेक्शन में, यानी जो आने वाला है वो कोड बनेगा, है ना, तो पी का बनेगा एन, ए का बनेगा, देखो यहाँ पर फिर अपोजिट है, तो ए का आई नहीं बनेगा, ए का सी बनेगा, है ना, तो वो कंफ्यूज मत हुई, ए का बनेगा सी, ए का बनेगा सी। अब आ जाइए एन का देख लेते हैं, एन का, अब देखो अब एन का बनेगा पी, है ना, तो समझ रहे ना हम कैसे कर रहे हैं, आई का बन जाएगा, आई का बनेगा, अब आई का होगा ए, ई का होगा एम, और फाइनली एस का कोड जो होगा, एस का होगा ओ, एस का कोड होगा ओ। तो हमने ये क्या किया, हमने ये पूरा एक एक अल्फाबेट के कोड फाइंड आउट करके पूरा जो वर्ड था कंपनीज का हमने कोड बना दिया। इसका बनने वाला है कोड, ये बनने वाला कोड, बहुत सिंपल है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब करना क्या, कुछ तो नहीं करना, बस इसको चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कर लो चेक। एस ई आई एन सी पी, एस ई ये तो नहीं होगा, एस ई आई एन सी पी, यहां तक ठीक है, लास्ट में 3 वर्ड है ए एम ओ, मैच कर रहा है, तो बस ऑप्शन भी टिक कर दीजिए, आपका हो गया करेक्ट आंसर, है ना। समझे फ्रेंड्स। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। इस टॉपिक में क्या बोल रहा है, कोड इज गिवन, यानी यहाँ भी कोड गिवन है, ये कोड है, ये कोड है, हर एक अल्फाबेट का एक एक कोड है ना। अभी उसके 4 ऑप्शन और फाइनल बोल दिया, हार्ट एक वर्ड है, उसका हमको कोड फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख लीजिए HEART, हार्ट एक वर्ड है, उसका हमको फाइंड आउट कोड करना है, कोड ही तो फाइंड करना है। तो आ जाइए फिर से एरो लगा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एरो हो गया, सब हो गया, अब कुछ दिक्कत नहीं है, जैसा कोड दिख रहा है वो लगाते चलिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। एच देखिए, एच का कोड क्या बनेगा, एस बनेगा, तो लिख दिया एस, कहाँ दिक्कत आई। ई क्या, ई का बनेगा क्यू, वो भी लिख दिया, बहुत सही। ए का बनेगा ए का बनेगा पी, बहुत सिंपल है ना। आपको इसमें बहुत सबसे बेस्ट टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस हाँ एक चीज है, ठंडे दिमाग से सॉल्व कीजिए, है ना, कहीं पर आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, आराम से सॉल्व कीजिए। आर का बनेगा एम और बन जाएगा टी का हमारा जेड, है ना। तो हमको क्या बना, एस क्यू पी एम जेड, एस क्यू पी ये नहीं है, एस क्यू पी ये भी नहीं है, एस क्यू पी ये भी नहीं, एस क्यू पी एम जेड, हमारा ऑप्शन 4, ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। तुम्हारा फाइनली कोड क्या बना, मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो आप इंटेलिजेंट हो ही, है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमने टाइप 2 डायरेक्ट लेटर कोडिंग को अब हमने समझ लिया। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में कुछ नहीं, एक एक अल्फाबेट और उसके एक कोड, एक अल्फाबेट उसका कोड, एक अल्फाबेट उसका कोड, ऐसे आपको कोडिंग बनानी पड़ेगी, है ना। और यहाँ तो हमने कोडिंग के क्वेश्चन किए, क्या पता डिकोडिंग भी आ जाए, है ना, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक एक अल्फाबेट गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या चीज है, उसको कैसे सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स समझे, बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। अभी भी कुछ डाउट हो, अभी भी कोई क्वेश्चन हो, तो बिना गुंजाइश के, बिना टेंशन के आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं कैसे क्वेश्चन हुआ, या कोई और टॉपिक किसी की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक डालते हैं, एक क्विज की, एक पीडीएफ की, तो उसी हिसाब से आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने 2 लिंक डाल रखी है। एक क्विज की जो कि हमारा टाइप 2 के रिगार्डिंग क्विज होगा, और इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो उसकी भी लिंक है जिसमें पीडीएफ अवेलेबल होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, टाइप 2 की कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक की, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट, है ना, ये तो मैं हर वीडियो में आपके आंखों के सामने रहता है ताकि आपको पता चले, प्रैक्टिस 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 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो फ्रेंड्स अभी भी कुछ डाउट है तो मैं एक बार वापस से कहता हूँ, प्लीज कमेंट कीजिए, कोई संकोच मत कीजिए, हम बिना टेंशन में कमेंट कर दीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और टाइप्स देखेंगे, उन्हें समझेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।